Namaskar everyone. So today is my third podcast and the topic revolves around patriarchy system. So not just patriarchy system but also I'm going to highlight on patriarchy, then alimony. I'm sure a lot of men who are watching this podcast will have some issues around alimony and also some of the predefined systems and predefined rules and regulations that we have on the genders that our parents or they have taught us since childhood that how the system is going to be, etc. So yeah, for this podcast I have my first guest. So this is my first podcast where I am having a guest. So I would like to welcome Kiran Chogle. So hi Kiran, thanks so much for coming to this podcast and welcome. So would you like to introduce yourself? Sure. Thanks, Bhavna, for giving me this opportunity actually. And thanks for inviting me this podcast. And especially on my favorite topic. Yes, I know. तुम्हें भी इनफैक्ट लाइफ में काफी ऐसे चैलेंजेस आए हैं जहाँ पे यू हैव फेस्ड कि पेट्रियार्की सोसाइटी की वजह से यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. So yeah, that's the reason why I have created this podcast around it. Not just us, but और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको ये challenges आते हैं डे टू डे लाइफ में इनफैक्ट. तो इसलिए पॉडकास्ट है. तो ठीक है किरण, पहले हम स्टार्ट करते हैं. मतलब विल टॉक अबाउट व्हाट पेट्रियार्की इज. थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लगे कि क्या होता है पेट्रियार्की. हम बात करते हैं कि फेमिनिज्म और हम ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट इसकी जड़ क्या है, ये आया क्यों है, ये है कहाँ से? So patriarchy is not according to me. I have read many literature on it. So patriarchy is basically male dominated. अच्छा, That's ओके That's ओके. it. तो मतलब मेल डोमिनेशन के बारे में जो भी हो गया. एंड ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे मेन इन होल दे हैव सम रूल्स एंड वो रूल्स को हम वुमेन को फॉलो करना है. Yes. मेल डोमिनेटेड मतलब वही चीज होती है नॉर्मली हाँ. कि घर में मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, भले ही वो औरत हो और बच्चे हो. राइट राइट राइट, करेक्ट. तो उनके जो रूल्स है वो हमें फॉलो करना है. करेक्ट. Yes. तो इसके वजह से फिर काफी इश्यूज तो होते ही हैं. अब जैसे एक घर है, उसमें अगर एक मेल बोलेगा कि ये मेरे रूल्स हैं, तो जो दूसरा बंदा होता है उसको वो फॉलो करना इट्स नॉट इजी, राइट. जैसे कि वी आर ग्रोइंग एंड वी आर रीचिंग आवर 30s, तो अब हमारे पेरेंट्स की भी कुछ रूल्स होंगे, वही हमें फॉलो करना आजकल के टाइम पे इतना डिफिकल्ट हो जाता है. तो पेट्रियार्की रूल्स काफ़ी टफ हो जाता है. और हमारे इंडियन सोसाइटी में ये भी है कि एज पर द पेट्रियार्की सिस्टम वी विमेन आर एक्सपेक्टेड टू लीव आवर हाउस शादी के बाद एंड हमें पति के घर जाना पड़ता है. Yes. एंड आप इमेजिन करो, आप 25-30 साल एक घर में रहे हो एंड आपके लिए वो कितना बड़ा शिफ्ट है. Yes. तो it's not easy. It's a very difficult thing that we have. Or also I think it's a lot of men are these days, and I would say not just men, आजकल की women भी feminism को कुछ अलग तरीके से लेती है. I think वो गलत है. Yes. जैसे कि बोलती है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे सब अथॉरिटी होना चाहिए, या मैं एक It's like a woman right. हाँ विमेन राइट्स बोल सकते हो. बट आई थिंक वो गलत है. किस जहाँ तक मी बीइंग अ वुमेन, आई हैव फ्रेंड्स जो फेमिनिज्म को एक फेक वे में लेके जाती है, तो वो गलत है मेरे हिसाब से. एंड हमें एक्चुअली वी डोंट हैव टू फाइट, यू नो, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स अबाउट पेट्रियार्की. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोज यूट्यूब पे और मैंने बुक्स भी पढ़ी है, उसमें बोलते हैं कि वी मस्ट फाइट पेट्रियार्की एंड नॉट फेमिनिज्म. तो ऐसा बोला जाता है. मतलब जो मेन है, मैंने उनके पॉडकास्ट देखे, वही बोलते हैं कि इट्स नॉट आवर फॉल्ट. हम मर्द है तो हमारी गलती नहीं है कि फेमिनिज्म आया और ये आया. हमें एक्चुअली पेट्रियार्की सिस्टम पे कुछ करना चाहिए. तो पेट्रियार्की में मेन थिंग्स दैट जो द रूल्स दे आर मेकिंग, वो जो रूल्स बनाते हैं वही फॉलो करना होता है. बट नॉर्मली एवरीवन शुड, सबको ये पता होना चाहिए. इवन इट इज लाइक वेरी बेसिक रूल, बहुत बेसिक रूल है कि जिंदगी सबकी होती है, सबको हक है अपने तरीके से जिंदगी जीना, सबको अपना राइट है. सो इट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट वेरी डिसेंट. एंड आप अगर बोलो तो सनातन धर्म जो है उसके रिलेटेड भी है.
ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक मॉडर्न फ्रीडम है, ओपिनियन, इंटीग्रिटी इज नॉट ओनली अबाउट मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर नहीं है, सनातन धर्म से आया है, बहुत पहले से आया है। सबको हक है अपने तरीके से जिंदगी जीना। सो अगर फॉर जस्ट किडिंग कि लाइक अगर पॉलिसी ही टूट के वापस बनती है, वापस उसको अमेंड किया जाता है, उसको वापस चेंज किया जाता है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वी आर ह्यूमंस आर देयर कि एक लाइफ कैसे जीनी है उसको कंस्ट्रक्ट करें। वी डोंट हैव एनी राइट कि किसी और की लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। वी डोंट हैव दैट राइट टू डिजाइन द एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क कि जिंदगी ऐसी ही टाइप की जीनी होती है। करेक्ट। और चीज के ऊपर मैंने मतलब जब मैंने कॉन्वर्सेशन किया ऑपोजिट जेंडर से, मेन से, तो वो बोलते हैं कि लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम मिलने की वजह से घर टूट रहे हैं। ये चीज भी मैंने सुनी है। तो आई थिंक ये तो यार आप लोगों को एक ट्रस्ट पे भी होता है, मतलब जैसे कि कपल्स हैं, यू शुड नो दैट पर्सन कि वो कैसी है, एंड फिर ही आप आगे प्लान कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। और जब लड़का सब कुछ कर सकता है तो लड़की क्यों, मतलब लड़की को ये क्यों आ जाता है कि लड़की नहीं कर सकती है? एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये जनरेशन ना थोड़ी कंफ्यूज्ड है एक्चुअली, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि कंफ्यूजन पे थोड़ा सा बताओगे कि मतलब क्या एग्जैक्टली? सो देयर वाज अ मिशन, एक मिशन चालू हुआ इंडिया पे, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ करके। तो सोसाइटी तो स्टार्ट कर दिया लड़कियों को प्राइमरी से सेकेंडरी से ट्वेल्थ से ग्रेजुएशन। लड़कियां बहुत सारी अभी भी पीएचडी, डबल पीएचडी भी करती है। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं डिनाई भी नहीं कर रही हूँ। पीपल अपने लड़कियों को पैर पे खड़ा करने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाने के लिए, अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए वो अपने लड़कियों को पढ़ाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना फैमिली ने लड़कियों पे बहुत ज्यादा ही फोकस कर दिया और लड़कों पे उतना फोकस नहीं करा। तो लड़कियों को पढ़ाने के साथ लड़कों को भी पढ़ाना चाहिए कि अगर एक हाई सेल्फ एस्टीम वुमन के साथ अगर आप रह रहे हो तो आपको अपना सेल्फ एस्टीम ही उस लेवल तक लाना पड़ेगा। यू कांट मिस हर, आप उसके आगे सेल्फ एस्टीम नहीं लेके जा सकते। पहले की जो सिचुएशन थी वो अलग थी, क्योंकि पहले औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको इतना सेल्फ एस्टीम नहीं था, रियलाइजेशन नहीं था हमें क्या करना है, कौन सी वैल्यूज फॉलो करनी है। बट एक बार पहले यही होता था कि शादी कर दी, अभी यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं। आज औरतों के पास 10 नहीं 100 ऑप्शंस हैं। सो उनके पास अगर एक ऑप्शन नहीं चल रहा है तो वो दूसरे ऑप्शन पे चली जाती है। एंड इट्स मोर नाउ दिस डेज, आज के औरतें मोर टूवर्ड्स देयर करियर। एंड वो अपने जिंदगी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इंटीग्रिटी है, सेल्फ एस्टीम है, अपनी वैल्यूज है, वो कैसे मेंटेन करे, कैसे आगे बढ़ाए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सो आई फील दैट कि लड़कों को इतना एजुकेट नहीं करा एज जितनी हमारी इंडियन सोसाइटी वुमेन्स लोग के ऊपर फोकस करिए। दैट्स माय ओपिनियन। यस यस, दैट्स रियली नाइस। यस, ठीक है। तो अब ये तो हो गया पेट्रियार्की के ऊपर जो हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इनफैक्ट काफी सारे क्या बोल सकते हैं, जैसे लॉयर्स और इनके पॉडकास्ट देखे, तो मैंने ये अमंग्स द 5 इश्यूज, मेजर इश्यूज जिस पे डिवोर्स हो रहे हैं इंडिया में, तो उसमें से 3rd जो नंबर पे था, दैट वाज बिकॉज ऑफ मदर इन लॉ। करेक्ट। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये एक चैलेंज है, एंड पर्सनली आई एम श्योर यू एंड मी, वी बीइंग वुमेन, हमें भी वो कहीं ना कहीं आया होगा, वो एग्जाम्पल या सिचुएशन आई होगी हमारे सामने। तो आई थॉट कि हमें इस बारे में थोड़ा बात करनी चाहिए। इट्स नॉट मदर इन लॉ फ्रॉम द गाइज साइड, आई एम सेइंग लड़कियों के साइड से भी कम नहीं होती है। जो माएँ होती है वो दोनों साइड की इक्वली होती है। राइट, सिर्फ लड़कियों के लिए चैलेंज वहां पे आ जाता है क्योंकि हमें अपना घर छोड़ के उनके पास जाना होता है, तो वी हैव टू अडियर टू देयर रूल्स व्हाट दे हैव क्रिएटेड। तो उस पे थोड़ा सा आप हाईलाइट करोगे किरण की मदर इन लॉज के और एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? सो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है ना, ये एक्सपेक्टेशन वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही रिलेशंस को रूइन करती है। अगर आप देखोगे, अगर आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है अपनी बहू के पास, तो आप पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी मत करवाइए अपने लड़कों से, क्योंकि वो लेडी वर्किंग वुमन 8-9 घंटा काम करेगी, 2-3 घंटा ट्रैवल करेगी,
एंड देन काम से आने के बाद अगर उसे 3 घंटा खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब में ही चले जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो रियलिस्टिक है. आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी 15 से 16 घंटे काम कर सकती है. सो अगर आप ऐसा सोच के शादी करोगे अपने लड़कों की कि भाई और 30-40 हज़ार की एक्स्ट्रा इनकम आएगी, तो भाई भूल जाओ, ये घर का काम नहीं होगा. फिर एक अच्छी खासी मेड रख लो और एक्सपेक्टेशंस मत रखो अपनी बहू के साथ. एक सिर्फ सैलरी की एक्सपेक्टेशंस रख लो, काम की एक्सपेक्टेशंस मत रखो प्लीज. क्योंकि जितना मैंने देखा है वर्किंग वुमेन्स का, दे लिटरली बिकम सैंडविच बिटवीन द ऑफिस स्ट्रेस एंड द हाउस फैमिली स्ट्रेस. Correct. So, Absolutely. yes, I'm sure, correct. yes. And second thing, जो divorce ज्यादा हो रहा है because of the mother-in-law, they interfere a lot. हाँ एग्जैक्टली मैं थोड़ा इस पे बात करना चाहूंगी कि आई थिंक इट्स अबाउट टू विमेन लविंग द सेम मैन. जैसे कि मदर इन लॉ को अपने बेटे से प्यार होता है और जो बीवी है ऑफ कोर्स उससे भी प्यार हो गई क्योंकि वो उसके भरोसे सब कुछ छोड़ के आ रही है सामने वाले के घर में. तो आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ पॉजेसिवनेस कि ये मेरा था अब तक, अब जैसे ये दूसरी लड़की आ गई है तो इसका ध्यान उसमें चला गया है. तो आई थिंक देयर इज दिस पॉजेसिवनेस और हम बीइंग ऑफ दिस जनरेशन वी स्टिल टेंड टू अंडरस्टैंड, बट उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना. तो आई थिंक अच्छा अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, मतलब कि मदर इन, तो मैंने देखा है कि काफी सारे पॉडकास्ट बना रहे लोग जहाँ पे वो एडवाइस दे रहे हैं या सजेस्ट करेंगे शादी के बाद सेपरेट रहना चाहिए लड़के और लड़की को जो आ रही है एंड मदर इन लॉ. आई नो इट्स नॉट ईजी क्योंकि मदर इन लॉज का एक माइंडसेट अलग होता है कि मेरा बेटा है तो बेटे की बहू आएगी एंड दैट्स ऑल फेड, दैट्स हाउ इट्स फेड, राइट? दैट्स पेट्रियार्की सिस्टम. लेकिन आई फील इसके वजह से काफी इश्यूज भी होते हैं. तो या तो आप साथ में रह लो, आसपास रह लो, बट एक घर में रहना, स्पेशली इफ बोथ the mother-in-law and the daughter-in-law are not in sync, I think best is, क्योंकि इसमें पिस्ता बनता है फॉर श्योर, ये तो है. तो उसके लिए हम लास्ट में बात करेंगे कि हम क्या एडवाइस दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, कैसे कर सकते हैं, कैसे सेव हो सकती है. ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा है टॉपिक इज अबाउट एलिमनी. तो यार काफी जैसे मेरे फ्रेंड्स है बहुत सारे मेन एंड दे से कि यार लड़कियां बोलती हैं हम तो काफी जॉब वॉब कर रहे हैं, हम तो कमा रहे हैं, तो फिर एलिमनी क्यों मांगती हैं? मतलब यू नो देयर आर डिवोर्स केसेस. मेरे खुद के आई हैव एन एक्सपीरियंस अराउंड इट इन माय ओन फैमिली. तो क्या है ये एलिमनी एंड लड़कियां दोज हु आर अर्निंग, व्हाई शुड दे गेट एलिमनी इवन इफ द हस्बैंड एंड बोथ ऑफ देम आर डिवोर्स्ड? तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अराउंड एलिमनी? सो एलिमनी एक ऐसी चीज है जब कोई लेडी अपनी खुद की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो तब उसे एलिमनी मिल सकती है. तो शी कैन बी अ नॉन वर्किंग वूमन एंड शी कैन बी अ वर्किंग वूमन. तो अगर मैंने ऐसी वुमेन्स भी देखी है जो नॉन वर्किंग है, एक्चुअली एलिमनी तभी मांगनी चाहिए व्हेन यू इन्वेस्टेड योर इयर्स इन दैट फैमिली एंड इन दैट रिलेशन. आजकल लड़कियां फेक एलिमनी भी मांगती है. Yes. मतलब दैट इज रॉन्ग आई फील अगेन. Yes. सो यू नो लेट्स नॉट बी बायस्ड एंड हम ये नहीं बोल सकते कि लड़कियां भी ऐसे देखी. मतलब मैंने व्हेन आई स्पोक अबाउट माय ओन फैमिली आई फील कि यहाँ पे मिस्टेक वाज नॉट द मैन्स मिस्टेक एंड इट वाज अ वुमेन्स मिस्टेक, बट स्टिल वी हैड टू गिव द एलिमनी. तो आई थिंक इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें. ऑफकोर्स दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट ऐसे भी है तो दैट इज रॉन्ग. आई थिंक अगर लड़कियां सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद को मैनेज कर सकती है, उनका लिविंग कर सकती है, तो आई थिंक एलिमनी की इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? तो ये एक है. और आई थिंक पहले के टाइम में यही होता था कि लड़कियां दे वर नॉट अर्निंग एंड दे स्पेंड देयर होल लाइफ वो इन लॉज की सेवा में, लड़के की सेवा में एक्सेट्रा. तो ये है. तो आई थिंक इसलिए एलिमनी आई थी. गवर्नमेंट ने भी कुछ बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा आई एम श्योर. तो हाँ, ये एक टॉपिक है. और कुछ बोलना चाहेंगे किरण एलिमनी के ऊपर? या श्योर. एलिमनी आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ इट एक्चुअली इन माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई एम अर्निंग वूमन, मैं अर्न करती हूँ अच्छा खासा, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होती है, तो ऑब्वियसली आई नॉट आस्क एलिमनी.
बट व्हेन इट कम्स टू नॉन वर्किंग वुमन जब आती है तो शी इन्वेस्टेड हर 15 years इन दैट. उसके पास उसके हस्बैंड, उसके बच्चे और उसके इन लॉज के अलावा कुछ नहीं होता, उसके घर के अलावा कुछ नहीं होता. जब वो डाइवोर्स लेगी तो उसके पास कुछ है ही नहीं कि हर दिन हर महीने वो 30,000 भी कमाए. उसकी ग्रोथ नहीं हुई होती है, उसका माइंडसेट ही उसी घर के अंदर होता है, दुनिया देखी नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो लाइफ में भी बहुत पीछे रह जाती है. तो इन दैट टर्म्स ऑब्वियसली शी वुड get alimony. So I am very strongly in support alimony for the non-working women, but not if I am able to maintain my standard of living. अच्छा, और अब हम बात करते हैं किरण, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग बात करते हैं जो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है यार, मतलब जेंडर बेस्ड. जैसे कि एक इंडियन सोसाइटी में, सिंस वी आर इंडियंस एंड माय व्यूअर्स मोस्टली दिल बी इंडियंस, तो इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द इंडियन सिस्टम. तो जैसे कि बोला जाता है कि मर्द को या एक आदमी को स्टार्टिंग से ये एक्सपेक्टेशंस दी जाती है घर से कि यू आर अ मैन एंड यू हैव टू एक्ट लाइक अ मैन, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू अर्न द मनी, राइट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. वेयर एज एक लड़की को ये बोला जाता है कि तुझे घर का काम करना है. हमारी मॉम, मान लो अगर मेरी मॉम और मेरी डिस्कशन हो रही है एंड इफ आई मे नॉट नो हाउ टू कुक, आई एम 20s एंड आई मे नॉट नो हाउ टू कुक, माई मदर विल बी लाइक कौन शादी करेगा तुझसे बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कुक. आई थिंक एंड बट आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग एंड दैट्स नॉट कंसिडर्ड, बट इट्स कंसिडर्ड कि मैं खाना क्यों नहीं बना पा रही हूँ. I think this is not right in my my mindset. This is not a good predefined rules and regulations are not something which I am in support of. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद एक लड़का वो किसी और चीज में अच्छा हो, एक लड़की, जैसे कि लड़कियां आजकल करियर ओरिएंटेड ज्यादा है, खाना शायद नहीं बनाए या इन लॉज के साथ उतना ज्यादा पता नहीं रह पाए नहीं रह पाए, जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट क्या पता उसकी कोई और चीज में वो अच्छी हो. What are your views around it? So cooking, washing, cleaning, these are the survival skills. Exactly. तो मुझे नहीं लगता है कि ये skills को लेके we should stick to the gender. So gender जो role है male and female, it's a biological, not related to daily. If we talk in spirituality, it's about soul, right? It's not Yes. about gender, and Correct. soul doesn't have a gender, Correct. right? So आई थिंक हाँ ये प्री डिफाइंड. अच्छा, और ये भी चीज है कि जो मर्द होता है उसको बेचारे को रोना का वो ही नहीं, हक ही नहीं है. वो रो देगा तो ऐसे बोलेगा ये कमजोर है यार, ये वीक है. बट आई डोंट थिंक सो. इफ अ मैन क्राइज देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट. या मैं एक विमेन होके नहीं रोती हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं वो सिचुएशन हैंडल कर रही हूँ. तो आई थिंक इससे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, मी बीइंग अ वुमेन एंड मैन बीइंग मैन, कि यार हमसे ये एक्सपेक्टेशंस है, हमें मर्द बनना है, हमें ये करना है. नहीं कर पाते यार कोई लोग. तो आई थिंक ये चीज नहीं होनी चाहिए थी अबाउट जेंडर, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं किरण. तो आजकल विमेन आर चूजिंग नॉट टू मैरी. मी बीइंग अ विमेन हु इज गोइंग टू एंटर 30 सून, so as of now if you ask me, I have no plans of getting married. I don't know, it may happen, it may not happen. Of course we all need partners in life. ऐसा नहीं है कि life living alone is easy. नहीं, we have our own challenges and of course what a man can do a woman cannot do. If you talk about physical capabilities, right, a man is more stronger and we all agree masculine energy चाहिए वहाँ पे, feminine energy is something else. तो आपको क्या लगता है, why are women choosing not to get married now? That's what I have been observing in my circle. So जैसे मैंने बोला था कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ तो मिशन बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया, बट वी लैक्ड इन लड़कों को पढ़ाओ. सो कैसा है कि मेल स्टे इलिटरेट, दे मैन तो चेंज ही नहीं हुआ है, वो तो थे वैसे ही है अभी भी. मतलब किस वे में बोलोगे आप किरण? आई टॉक इन टर्म्स ऑफ इन पार्टनरशिप, लाइक इफ हस्बैंड वाइफ इज देयर इन द हाउस, सो अगर if woman is going outside, she is a working woman, तो obviously जो husband है he should work in the kitchen equally. Okay, जरूरी नहीं है, as I said, मैंने पहले ही बोला था कि cooking, dish, cleaning, ये सब तो survival skills है. It's not a big deal related to the gender. But अभी कैसा है, वुमेन्स लोग को पता चल गया है कि दोनों कैसे भी मुझे ही करना है, तो इससे अच्छा तो मैं अपनी जिंदगी अकेले ही काटूं.
सही बात है. So single women are actually more happy than the married women, and the married men are more happy than single men, because as you know, married जब men marry हो जाते हैं तो अपना सारा स्ट्रेस जो है ट्रांसफर कर देते हैं. मतलब आपको पता है कि अब आ गई है, अब ये हैंडल कर सकती है, शी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. बट विमेन को क्या, उनको तो ऐसा लगता है नहीं, उनको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यार मुझे तो संभालना है, मुझे इसको भी संभालना है, इसके माँ बाप को भी संभालना है, अपने पेरेंट्स को छोड़ना है, वो भी एक इशू आ जाता है. तो यस, आई थिंक दैट इज अ बिग पॉइंट. और किरण, और कुछ आपको इस पे हाईलाइट करना है? तो हाँ, थोड़े पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है व्हाई विमेन आर चूजिंग टू स्टे सिंगल इज, अभी भी वो मेल शोविनिस्ट लोग हैं जहाँ पे दे हैव दिस मेल डोमिनेशन थिंग माइंडसेट, एंड उन्हें वो लगता है कि पेट्रियार्की सिस्टम से वो आए हैं, एज आई मेंशन्ड इन द स्टार्ट, की यू नो मेन क्रिएट रूल्स एंड विमेन मस्ट अडियर टू दैट रूल्स. सो आई थिंक उसकी वजह से जब तक लगेगा नहीं कि वो थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज दैट मैन. और ऑल्सो मदर इन लॉज एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, ऑफ कोर्स वो मेरा पर्सनली खुद का एक सेकेंड रीजन है, क्योंकि हाँ, काफ़ी वो पहले ही हम बात कर चुके हैं उसके बारे में. और लड़कियों के लिए लाइफ टर्न्स अपसाइड डाउन, स्पेशली आफ्टर हैविंग अ बेबी, राइट. विमेन हु आर मोर करियर ओरिएंटेड, जिनको जॉब्स नहीं छोड़नी है, बट बेबी के बाद उनके पास वो चॉइस नहीं होता है कि अब संभालना है, अब जो रोल, अब दूध पिलाना है, वो तो एक माँ ही कर सकती है, राइट. इवन इफ ही से कि मर्द है, ही इज डूइंग, बट ही कैन नॉट डू दैट. अ वुमन हैज टू सिट एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, राइट. तो वो चीजों की वजह से करियर इम्पैक्ट हो जाता है. बट अब ये फिर से क्वेश्चन है कि विमेन को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या उनका पर्पस लाइफ में सिर्फ शादी करना है और बच्चे पैदा करना है. ये एक अलग टॉपिक है, इस पर डेफिनेटली एक पॉडकास्ट बनेगा मेरा आगे जाके. बट हाँ, और ऑल्सो आई थिंक इन इंडिया शादी करने के बाद सिर्फ लड़का नहीं, आपको लड़के के साथ उसकी फैमिली भी एज अ पैकेज मिलती है, जो मुझे थोड़ा वो डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आवरसेल्व्स वी यू नो इट्स नॉट इजी फॉर अस टू टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो लड़के के साथ उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गेट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो दैट्स अनदर रीजन व्हाई आई हैव केप्ट माई मैरिज ऑन होल्ड. और ठीक है, ये तो हमने बात कर दी किरण, जो भी इश्यूज वगैरह थे. अब व्यूअर्स को थोड़ा बोलते हैं, स्पेशली जो भी हमारे जैसी लड़कियां हैं जो ये चीज़ों में स्टक है, यू नो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये जो सिस्टम है, इश्यूज है, कैसे थोड़ा सा हम बेटर कर सकते हैं इसको, या जो भी क्या कर सकते हैं इसके लिए, व्हाट वी कैन डू. So related to patriarchy, I'll say to men कि everyone have their own life. First, अगर आप एक पढ़ी लिखी औरत से शादी कर रहे हो तो आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि उसकी भी एक हाई सेल्फ एस्टीम होगी, उसके खुद के एक वैल्यूज होंगे जो उसने खुद से 25-30 साल से उसके ऊपर काम करा है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो आपके फैमिली के और आपके वैल्यूज फॉलो करे. तो वो जैसे आपकी फैमिली को, आपको, आपके पेरेंट्स को अगर रिस्पेक्ट करिए, तो यू आर ऑल्सो सपोज टू रिस्पेक्ट हर वैल्यूज, हर फैमिली एंड हर पेरेंट्स. सो आई थिंक मुझे ये बहुत मिसिंग लगता है एक इंडियन सोसाइटीज में, इंडियन फैमिलीज में. सो ये जब खत्म हो जाएगा, ये जब हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली सारी चीजें लेने लगेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि पैट्रियार्की रहेगा. अगर हम लोग इंडिया रीजन में देखें तो नॉर्थ रीजन ऐसा है जहाँ पे मैट्रियार्की चलता है, नॉट पैट्रियार्की. हाँ, मतलब नॉर्दर्न वेस्ट एरिया जो है, मैंने वो सुना है कि वहाँ पे अभी भी मैट्रियार्की सिस्टम है, और लड़कियां घर पे रहती है, लड़के घर छोड़ के आते हैं वहां से. तो दिस सिस्टम इवन एग्जिस्ट नाउ इन इंडिया, बट इस पे कोई बात नहीं करता है, राइट. बिकॉज इन दी एंड इट्स अबाउट पेट्रियार्की एंड चलता आ रहा है. तो वो बस माइंडसेट है हमारा कि ठीक है, लड़कियों को ही घर छोड़ के जाना है लड़कों के घर में. अच्छा, और एक चैलेंज था किरण की, स्पेशली लड़कियां जो कि अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है, एंड दे आर विमेन, राइट, दे आर डॉटर्स, सिंगल चाइल्ड या सिस्टर्स, उनके केस में. सो ये सब चीज में ना एक्चुअली पैट्रियार्की सिस्टम शायद हम गलत तरीके से ला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि ना एनी ह्यूमन दे नीड हेल्प. वो जब अपनी एज बढ़ जाती है, एक 60-65 के बाद ना उनको थोड़ी हेल्प लगती है.
जैसे हमें जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे 0 to 5, 5 to 10, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें एक हाथ पकड़ के सिखाया, चम्मच पकड़ के खाना खाना सिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बचपन में हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत लगी थी, तो एक टाइम आ जाता है कि हमारे पेरेंट्स को भी हमारी ज़रूरत लग जाती है। तो इट कैन बी एक लड़के के पेरेंट्स भी हो सकते हैं और लड़की के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई अगर मेरी वाइफ अगर मेरे इन लॉज को, मेरे माँ बाप को अगर ठीक से संभाल रही है, तो मैं भी मेरी वाइफ के पेरेंट्स को थोड़ा सा देख लूँ, थोड़ी केयर कर लूँ, उनकी हेल्थ कैसी है, व्हाट दे आर फीलिंग, उनको ठीक लग रहा है। तो आई थिंक ये दोनों साइड से होना चाहिए। ओनली टेक गिव गिव नहीं होता, सिर्फ Correct. हमेशा एक Yes, yes. औरत हमेशा अपने इन लॉज की ध्यान नहीं देख सकती। अगर वो अपने इन लॉज की ध्यान देख रही है तो शी डोंट रिक्वायर टू इवन लुक हर पेरेंट्स। अगर सामने वाला उसका हस्बैंड ही अगर सामने से आके अगर उसके पेरेंट्स को देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता फिर वो अपने इन लॉज को देख सकती है, अगर Correct. हस्बैंड ये तो अपने है. इन लॉज को देखेगा तो। Yes, yes. तो ये हमेशा गिव एंड टेक होता है, हमेशा गिव एंड गिव नहीं होता। राइट, वो तो आई थिंक हर रिलेशनशिप में वैसे ही है, Yes. इवन इफ इट्स फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, Correct. लव, जो भी है। ठीक है, एज पर मी मुझे वही लगता है कि इसको बेटर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए एक दूसरे को। बोथ द जेंडर्स शुड इक्वली गिव फ्रीडम। नाउ फ्रीडम शुड नॉट बी टेकन इन अ रॉन्ग वे। देयर हैज टू बी सम सेंस ऑफ ट्रस्ट अमंग्स द कपल कि इसके लिए फ्रीडम क्या है। जैसे एक लड़की है, शी लाइक्स टू ट्रैवल, तो द मैन शुड बी ओके इनफ टू, ठीक है, लेट हर ट्रैवल, व्हाटएवर द कंसेंट इज बिटवीन देम, राइट। फ्रीडम का आजकल लोग गलत यूज भी कर लेते हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट ठीक है, आई थिंक वो एक है। और प्लस आई थिंक थोड़ा सा पेट्रियार्की सिस्टम को एक सिस्टम समझना चाहिए एंड उससे कैसा बेटर हो सकता है हम, वो एक कंसिडर करना चाहिए इन लॉज को, स्पेशली मेन साइड, वो एक है। तो हाँ, और कुछ आप किरण हाईलाइट करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कैसे हम रिलेशनशिप सेव कर सकते हैं या कैसे इस सिस्टम से उभर के आ सकते हैं? तो कोई भी रिलेशनशिप में ना, अगर दोनों साथ में ग्रो करते हैं तभी वो रिलेशनशिप सस्टेन कर पाती है। आई थिंक थर्ड बंदे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बीट नॉट लाइक दैट। कोई भी रिलेशनशिप में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट रिस्पेक्ट एंड देन ट्रस्ट। और रिस्पेक्ट तभी आती है जब आप सामने वाले के वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हो और उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा स्पेस देते हो। जो आपने अभी फ्रीडम फ्रीडम बोला है ना, दैट इज लाइक यू, आप ना उसको सामने वाले को एक फ्रीडम इसलिए दो क्योंकि वो अपने तरफ से ग्रो हो सके, एक स्पेस मिले उसको सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, उसको फ्रीडम बोलते हैं। ये आपने अगर किसी एक लड़की के साथ शादी कर ली तो आप उसको ओन नहीं करते हो। करेक्ट। Okay. आई थिंक वाइफ की तरफ से भी वही होना चाहिए। Yes. ये नहीं कि आप डोमिनेट करते रहो और उसको झुकाते रहो। Yes. आई थिंक दोनों साइड से इट हैज टू बी न्यूट्रल। Correct. सही था किरण। और आई थिंक एलिमनी के लिए भी, जो फेक एलिमनी लेती है लड़कियां, आई थिंक उसके लिए भी कुछ लॉज आने चाहिए। एंड हमारी जो विमेन व्यूअर्स हैं, आई थिंक आप लोग भी, इफ यू नो, यू शुड बी जेन्युइन इनफ टू आस्क फॉर एलिमनी। आई थिंक इफ यू आर अर्निंग गुड and your husband is not that good in terms of money, so everybody is not rich, right, being a man. So I think alimony आप लोग sensibly मांगो, and yes, so that's it. So thanks Kiran for being on this podcast. Or Kiran is a very strong and independent woman, and I've actually known her for years now, so I'm glad she came to this podcast and she's my special guest. So it's a very special podcast for me, and we both spoke on a very special topic जो हमारे दिलों के बहुत पास है। तो thanks Kiran, thanks for coming on this show. Thanks Bhavna. I wish you good luck for this your channel, and I wish कि आप बहुत अच्छे मैसेजेस आप सोसाइटी में स्प्रेड करो, एंड एक अच्छे जो टॉपिक्स है जहाँ पे सोसाइटी को सच में एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है एज ए इन्फ्लुएंसर, आप उस पर फोकस करो। ऑल द बेस्ट। Thank you Kiran, thank you.